से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझ माड़िया को पीएम जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है, ताकि जीवन स्तर यूनियन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिले। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें हितग्राहियों को अपनी पसंद की किसी भी राशन दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष अभियान संचालित करते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना से महिलाओं की सेहत, सुविधा और स्वाभिमान की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हमारा छत्तीसगढ़ धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का प्रदेश है। यहाँ हर क्षेत्र में मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। संस्कृति का विकास प्रदेश में हुआ है। हमारी सरकार सभी जातियों, धर्मों, समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए समरस विकास के रास्ते पर चलेगी। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों का अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ, प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन विकास के अवसर, परंपरागत ज्ञान तथा कौशल, परिश्रमी तथा विवेकशील जनता नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं, ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर यूनियन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के
लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है, वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब परेड सावधान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा हर्ष सूचक गुब्बारों को आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उन्मुक्त किया जाए। परेड विश्राम। लो शांति के दूत चले, हो प्रसन्न अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले, खुद जियो औरों को जीने दो, भुला दो सभी शिकवे गिले, मिट जाए कल की सघन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। और अब परेड कमांडर के निर्देश के साथ सावधान। निष्क्रमण की कार्यवाही। तो 3 तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। एक तस्वीर जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की थी, दूसरी तस्वीर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परेड की सलामी लेते नजर आए। ये जगदलपुर में कार्यक्रम हुआ और दूसरा उज्जैन में, जहां दोनों ही जगह से तस्वीरें परेड की सलामी की और दोनों ही जगह अपने संबोधन में दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश के विकास के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका जो परिणाम है वो कुछ ही दिनों में झलकने लगा है, इसका जिक्र किया। तो कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यक्रम स्थल से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में राजपथ भी आपको लिए चलेंगे, जो कि अब कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ पर जहां देश के वीर सपूत और वीरांगनाएं अपने न सिर्फ अनुशासन बल्कि अपने जौहर का भी, अपने साहस का परिचय देते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी झांकियां यहां पर देखने को मिलेंगी।